अजीब जैसा लगता है। और इसमें है कि जैसे बोलते कि भाई किसी को घाटा है, किसी को फायदा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये पूरे ट्रांसगिरी के जितने भी लोग हैं सब लोगों को अधिकार मिल रहा है। इसमें किसी एक पर्टिकुलर कास्ट को नहीं मिल रहा है, इसलिए इसका मतलब सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। और ऐसे किसी को डिवाइड करना ये थोड़ा अजीब है, ठीक है। बाकी जब जो लोग उसके अंदर रहते ही नहीं है या वहां के है ही नहीं, वो लोग इसको पॉलिटिसाइज कर रहे हैं, और ये एक नॉन पॉलिटिकल मुद्दा है, इसीलिए इसमें हम ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं माने। और मान लो कि भी सबको ये मिल जाता है, जो बोलते कि भी इससे घाटा होगा या अत्याचार बढ़ जाएंगे, कैसे? हाटी अगर मींस शेड्यूल ट्राइब अगर मिलता है तो उससे क्या होता है कि भाई आपके पास बजट ज्यादा आएगा और एजुकेशन बढ़ेगा, और जब एजुकेशन और विकास बढ़ता है तो उससे घाटा नहीं होता है, इनइक्वालिटी जो है कम होती है और सभी लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ऐसी कोई बात ही नहीं है, और ये मुद्दा फाइनल स्टेज पर है, तो हम चाहते हैं कि ऐसी इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। और बाकी आगे हमारे अध्यक्ष और मुख्य प्रवक्ता इसको डिटेल में रखेंगे। थैंक यू। धन्यवाद आत्माराम जी। जैसा कि सभी पत्रकार मित्रों को ज्ञात है कि जो गिरिपार का जिला सिरमौर है और वहां पे बसने वाला हाटी समुदाय है, काफी समय से जनजाति की मांग कर रहा है, और सभी संवैधानिक जो एजेंसियां हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कागज है, रिपोर्ट्स है, वो हमारे सब क्या है साइंटिफिक बेस्ड पे और अकॉर्डिंग टू भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसके अनुसार ही भारत के अंदर ही गिरिपार के जो लोग हैं हाटी समुदाय, वे इस जनजाति की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले 1979 में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, जो कि भारत सरकार का एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजातीय आयोग है, उसने सर्वप्रथम 1979 के अंदर ट्रांसगिरी का दौरा किया और वहां पर बसने वाला जो हाटी समुदाय है और जिला सिरमौर का गिरिपार क्षेत्र है, उसको जनजातीय घोषित किया गया था। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि गिरिपार का जो जनजातीय क्षेत्र है और वहां पर बसने वाला हाटी समुदाय है, वह पहले ही जनजातीय घोषित हो चुका है, वह अब जनजातीय घोषित नहीं होना। अब तो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल इसमें इंप्लीमेंट की आवश्यकता है। जो एनसीएसटी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब का जो आयोग है, उसकी सिफारिशें इंप्लीमेंट होनी है। उसने अपनी रिकमेंडेशन कर दी है 1979 में। जब उस समय 1979 के अंदर भारत के दूसरे जो राज्य थे, वहां की सिफारिशें भी भारत सरकार ने इंप्लीमेंट की थी, लेकिन जो हिमाचल प्रदेश का गिरिपार का क्षेत्र है, वहां पे अभी तक ये सिफारिशें कुछ एक ऐसी ताकतें रही जिन्होंने नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी अनेक कमीशन और कमेटियां इस मुद्दे पे बनी, जिन्होंने समय समय पर संवैधानिक एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट गिरिपार के लोगों के फेवर में दी। अभी हाल ही में जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जी, 3 लाख लोग उनका बहुत ही हार्दिक आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने एक चिरकालिक मांग को केंद्र सरकार से हरी झंडी दिला दी। और जो यहाँ का लीडरशिप है, यहाँ की प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की और जिला सिरमौर की, वह सब हाटी समुदाय के लोगों के साथ है। वो चाहे ओबीसी की है, चाहे अनुसूचित जाति की है, सब लोग एक स्वर में इस मुद्दे के लिए 3 लाख हाटी समुदाय के लोगों के साथ है। जैसा कि अभी कुछ एक ऐसी विघटनकारी ताकतें इस प्रदेश के अंदर जो बाहरी ताकतें हैं ट्रांसगिरी की, वो समय समय पर ऐसी आवाज उठा रही है कि गिरिपार के लोगों को हक नहीं मिलना चाहिए। क्यों भैया? 10 करोड़ लोग इस प्रदेश के अंदर रहते, इस देश के अंदर रहते हैं जो जनजातीय हैं, उनके लिए भी वही कानून है और गिरिपार के लोगों के लिए भी वही कानून होगा। यहाँ अपना राज नहीं चलेगा, यहाँ भारत का संविधान चलेगा। और 3 लाख लोग हैं, वो भारत के संविधान के अनुसार अपनी मांग उठा रहे हैं, उसकी मांग कर रहे हैं। आपके ये घर के कानून नहीं चलेंगे, भारत की संसद तय करती है, ये गली के जो मकर झंडू है वो तय नहीं करेंगे। इसलिए हमें ये है कि हम बिल्कुल ही एक सभ्यशालीता से अभी बता रहे हैं कि भारत की जो सरकार है वो हमारे साथ है। माननीय अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री है, वे हमारे मुद्दे को प्लीड कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, वे भी इस मुद्दे के लिए हमारे साथ हैं। और केंद्र का समक्ष चाहे अनुराग सिंह ठाकुर जी है और तमाम जितना भी बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व है, तन मन धन से हमारे साथ इस मुद्दे के लिए लगा हुआ है। लेकिन कुछ एक जो ताकतें हैं वो कह रही है कि इस मुद्दे को रोका जाए। किस हिसाब से रोका जाए? जो बाहरी ताकतें हैं ट्रांसगिरी की,
जिनको ट्रांसगिरी के विषय में पता ही नहीं है, वहां का हाथी समुदाय, वहां का सोशल जो स्ट्रक्चर है, वह चाहे राजपूत है, वहां के ब्राह्मण है, खसे है, कनेत है, एससी वर्ग से है, ओबीसी से है, सब लोगों का आपस में बहुत ही मधुर संबंध है, आपस में दाई भाईचारे का संबंध है। लेकिन कुछ एक समाज, ह्यूमन नेचर है, मानव स्वभाव है, और समाज के अंदर जिस प्रकार से समाज में कई बार ऐसा होता है व्यक्ति की पर्सनल होती है, तो उसको इस हिसाब से कि पर्सनली उसको लेना, वो हम समझते हैं कि इस मुद्दे के लिए उचित नहीं है। जैसा कि अभी हम माननीय अमित शाह जी से मिले थे और उन्होंने ही आरटीआई से हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, और जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट है जिसका सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन वो मेरे हाथ में है, और 1979 की रिपोर्ट है ये, जो कि हम 1969 में जनजाति घोषित हो चुके हैं। तो अब ये जो ऐसी ताकतें हैं जो देश में और प्रदेश के अंदर र्यूमर फैला रही है, विघटनकारी ताकतें हैं, उनको हम स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि आप भारत के संविधान को माने, भारत के संविधान के अनुसार चले। हर व्यक्ति को आर्टिकल 342 या आर्टिकल 338 और आर्टिकल 338A भी इसको समझे कि यहाँ पे सभी को ही फायदा मिलेगा। एक हाथ में लड्डू है, एक हाथ में रसगुल्ला, और ट्रांसगिरी का दर्द हमारे को है, तुम्हें नहीं, जो बाहर से आए हैं, हमारे चाहे दलित नेता है, चाहे ओबीसी के नेता है, यहाँ सब बैठे हैं, लेकिन ये तय नहीं करेंगे यहाँ बाहर से आए हुए ताकते की ट्रांसगिरी में हमारे लोगों को मिसगाइड करे। हम ऐसा बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हमारे साथ जो प्रदेश की सरकार है माननीय जयराम जी की, उनका भी हम हार्दिक आभार प्रकट करते हैं, और विशेषकर यहाँ के सांसद और बलदेव सिंह तोमर जी और तमाम जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि है हमारे साथ इस मुद्दे के लिए बिल्कुल ही 3 लाख लोगों के हक के लिए जुटे हुए हैं। जैसा कि इन्होंने अभी बताया था कि इसके लाभ है कि वहां पे ट्राइबल सब प्लान में करोड़ों रुपए आएगा, जिससे हिमाचल जैसे एक छोटा सा राज्य है उसको फायदा होगा। और दूसरा है कि वहां के जो स्टूडेंट है यूपीएससी, एसएससी, रेलवे और सेंटर की जॉब्स है, उसमें चाहे एससी का है चाहे ओबीसी का है, वह बच्चा अच्छे इंस्टीट्यूशन में जाएगा और उस एरिया का उत्थान होगा। हम देखते हैं कि जो जिला सिरमौर का ट्रांसगिरी एरिया है, नीति आयोग के सर्वे आए, उसमें हिमाचल प्रदेश का सबसे गरीब जो जिला है वो जिला सिरमौर माना गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य के प्लानिंग के सर्वे है, उसमें कहा गया है कि संग्रहा ब्लॉक और शिलाई ब्लॉक भारतवर्ष में सबसे जो गरीबी सब डिवीजन है उस पे उनका नंबर आता है। तो इसमें ये जो पैमाना है ये ऑथेंटिक है, और इसमें सरकार भी हमारे साथ है। इन हम ताकतों को बताना चाहते हैं कि आप इस प्रकार के विघटनकारी और इस प्रकार के षड्यंत्रों से बाज आए। जनता जाग चुकी है, 3 लाख लोग तन मन धन से इस मुद्दे के लिए काफी समय से लड़ाई लड़ रहे हैं। इसमें एससी के भी है, ओबीसी के भी है। जियालाल कमल जी है जो अभी हमारे उपाध्यक्ष थे केंद्रीय आर्थिक समिति के, और BR वर्मा जी है, और अनेक प्रकार के दलित नेता है जो इस मुद्दे के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं। लेकिन जो बाहर के यहाँ से जो फोर्सेस ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट उस क्षेत्र में जाते हैं और यहाँ राजधानी में भी इस प्रकार की गतिविधियां करते हैं कि किसी एक समाज के खिलाफ इस प्रकार का दुष्प्रचार करते हैं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कार्रवाई के लिए मैं डॉक्टर रमेश सिंह जी से कहूंगा कि अपनी विस्तार पूर्वक बात कहें। देखिए, बहुत सारी बातें यहाँ पे जिक्र हुआ है। हमारे साथ जो आत्माराम गीता जी है वो खुद एससी वर्ग से आते हैं, तो ये हमारे साथ पहली जो हमारी महाकुंभली रोना के भीतर हुई थी 1 जनवरी को हुई थी इस साल में, उसमें ओबीसी के लोग थे, उसमें हम भारत के लोग, हमारा संविधान के प्रस्तावना की हम बात करें, वी द पीपल ऑफ इंडिया, पहली लाइन ये है भारत के लोग, और हम हिमाचल के लोग, गिरिपाल के लोग 3 लाख लोगों की पैरवी कर रहे हैं। हम लोग संविधान में निहित प्रावधानों की ही पैरवी कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं मांग रहे जो किसी को उससे दर्द हो जाए। बहुत सारी चीजें हो रही है, हम उनके विरोध में नहीं है, क्योंकि जो उनकी मेजोरिटी है वो तो हमारे साथ है। हम भी चाहते तो हम 1 लाख लोग की बात करते, हम चाहते तो 50,000 लोग की बात करते। तो प्रपोजल गए हैं, हमने पूरी 14 जातियां हैं, जातियां और उपजातियां 14 है पूरी, तो हमने सबकी पैरवी की है और आगे भी हम पैरवी करेंगे। जो लोग, वो लोग सारे बाहर के, कोई कह रहा है एट्रोसिटी खत्म हो जाएगी, एक्ट खत्म हो जाएगा, कोई बोलेगा कि ओबीसी के जो प्रोविजन है वो जो है उनसे छीन जाएंगे। किसी से कोई छीनेगा नहीं। हम जोहर बाबर की तर्ज पर जो रीति रिवाज हमारे उनसे मिलते हैं, जो हमारी सांस्कृतिक एकता है, दाईचार और भाईचारा, आप लोग सारे गवाह हैं। कभी शांत महायज्ञ होता, अगर सिरमौर में होता तो उसमें जोहर बाबर के लोग भी आते हैं, जिनकी तर्ज पे जो उसके पैरामीटर हम पूरे फुलफिल करते हैं। हमें दुख इस बात का है कि कुछ कुटिल चालें इस दौरान, क्योंकि चुनावी साल है, चली जा रही है, और हम ऐसे लोगों का विरोध करेंगे, हम बेनकाब करेंगे।
3 लाख लोगों की ताकत को कमजोर ना आंका जाए, हमारे सब्र की परीक्षा ना ली जाए। क्योंकि अगर हम चाहते हैं, हम समाज को जोड़ना चाहते हैं, क्या चाहते हैं हम चाहते हैं समाज जुड़े। वो क्या चाहते हैं? हिंसा हो, कानून व्यवस्था के लिए खतरा पैदा हो, अशांति हो समाज में, वो यही लोग चाह रहे हैं। हम उसके पक्षधर नहीं है, ना आज है ना कल रहेंगे। हम एससी वर्ग के भी, हम ओबीसी वर्ग के भी, हम स्वर्ण समाज के भी। ये केवल एक वर्ग का आंदोलन नहीं है। वो अभी भी ऐसा सोच रहे हैं कि पता नहीं हमारा नाम हमारा लेके वो पूरे अफवाहें फैला के समाज में जो अफवाहें फैलाने वाले, वो उनको भी हम बेनकाब करेंगे। शिमला में तो कर सकते हैं ऐसा, आप गिरिपार में हमारे साथ जो लोग हैं, आप सारे लोग गवाह रहे हैं। पहली महाकुंभ रोनाट में हुई, दूसरी शिलाई में हुई, तीसरी हमारी पजौता में हुई, चौथी हमारी संग्राम में हुई। हमारे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। शिवचंद है हमारे, जो एससी वर्ग से आते हैं, जिला परिषद मेंबर भी रहे हैं। वो इतनी खुल के बात हमारे साथ है, हमारे पदाधिकारी और केंद्रीय हाटी समिति जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अमित कमल जी है, महासचिव कुंदन सिंह शास्त्री जी है। हमारी जो पंचायत स्तर पे अगर आप संगठन है हमारा, उसमें सबसे ज्यादा पदाधिकारी हमारे ओबीसी के, हमारे एससी के और स्वर्ण के तो है ही है। तो ये एक जो संगठन है, हमारा जो आंदोलन है, पूरे देश में एक यूनिक हम कह रहे हैं। हमारे से लोग सीख रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि अगर एकता के लिए तो हाटी को आप हमारा मिसाल दी जा रही है, लेकिन थोड़ा सा डिले हो रहा। हमारा केंद्र सरकार से भी आपके माध्यम से आग्रह है कि इसको डिले मत कीजिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर बहुत सारी ताकतें सक्रिय होना चाहती है हाटी के नाम पे। अपना उनका कोई जनाधार नहीं है, हम किसी का नाम लिए बगैर हम उनसे भी आग्रह करना चाहते हैं कि समाज को बांटने का काम आप मत कीजिए, समाज को जोड़ने का काम कीजिए। अगर जैसा भी कहा हमारे पूर्व साथी ने, अगर पैसा आएगा, डेवलपमेंट आएगी, तो सड़कें अच्छी होंगी, हमारे अस्पताल अच्छे होंगे, तो उसमें किसी एक वर्ग को तो फायदा होगा नहीं। तो हम आपके माध्यम से उन सभी लोगों को भी ये कहना चाहते हैं कि अफवाहें मत फैलाएं और उनकी बातों में ना आए, क्योंकि हम अभी बड़े सेंसिटिव मोड पे, हमें उम्मीद है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अमित शाह जी, उन्होंने जो कहा है वो करके दिखाएंगे। हम आदरणीय मुख्यमंत्री के बहुत आभारी है जयराम ठाकुर जी के। हम सांसद हमारे, वो भी उसी वर्ग के हैं, वो पैरवी ना करते अगर हमारा उनको खतरा होता। हमारे पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी, जिन्होंने इस मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई थी, इस मुद्दे को संसद तक उठाया, हमारे हरेक वर्ग के जो जनप्रतिनिधि है, उन्होंने खासतौर पर सत्ताधारी दल के, उन्होंने हमारी हितों की पैरवी की है। अगर ये एक वर्ग का आंदोलन होता तो आज का पहले ही इसमें बिखराव आ जाता। तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि हाटी का आंदोलन ये एक बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल है। हमारे साथ सभी वर्गों के लोग हैं, सभी जातियों के लोग हैं। हम ये आग्रह केंद्र सरकार से करना चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके केंद्रीय कैबिनेट इसमें फैसला ले और 3 लाख लोगों को जल्द राहत दे, क्योंकि जितना डिले हो रहा है, बहुत सारी जो हमारी ताकतें हैं वो सक्रिय हो रही है। तो